इन सब वर्ड्स में जो कॉमन वर्ड है वो है एकांत, और एकांत एक ग्रीक वर्ड है। एकांत को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, अक प्लस एंथ। एक्चुअली in Greek we write this ak, alpha and kappa, because in Greek there is not c, so c is k in Greek, and this is anthos. So ak means sharp, ak means sharp, and anthos means flower, flower. So actually akanth is kata, but the flower has its tip like the prick, so it is we take the meaning kata, but we can divide this also. And ak is, it is also found in Latin. Acu mean eye sharp or bitter. So ak is, that mean this word make a root of sour, bitter, this kind of meaning. So ak is the root word. This mean bitter, sharp, and sour also. So it is sour also. Like if I write acute, acute, acute means तेज, तेज और नुकीला, नुकीला। इसी तरह से एसिड भी हमारे पास इसी से बनता है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बोला एसिड, यहाँ पे बोला एक्यूट, यहाँ सी के है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे ये के के बराबर है, यहाँ पे एस के बराबर है, तो इसमें भी एक डिफरेंस होता है, वो भी मैं बता दूं। तो चलो पहले हम देख लें कि एक्यूट का मतलब जैसे तेज, नुकीला, तो एक जो है उसका मतलब अगर कहीं ये वर्ड मिलता है, इसका मतलब बीटर, शार्प, शावर, तो इस टाइप का मतलब बनता है। अब हम एक बार देख लें कि सी, और सी को कब के बोलते हैं और सी को कब हम एस बोलते हैं। तो एक चीज हमारे पास है, सी इक्वल टू के इफ followed by A O U, A O U, and C is equal to S if followed by E I Y and consonant, जैसे जैसे मैं बोलूं सॉरी, C is K if followed by
ए ओ यू। जैसे एग्जाम्पल कैट, कॉलेज और एक्यूट, और भी कोई वर्ड हम देख सकते हैं, क्लास। यहाँ पे कॉन्सोनेंट अगर है तो भी सी की साउंड की होगी, और सी की साउंड एस होगी इफ followed by E I Y। एग्जाम्पल जैसे सेल, एग्जाम्पल जैसे सेल, और एसिड, और वाई के लिए हम कह सकते हैं सिस्ट। तो ऐसे सी की साउंड है, और जी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी के का काम कर रहा है, और यहाँ पे सी एस का काम कर रहा है। यहाँ पे के का काम कर रहा है और यहाँ पे एस का काम कर रहा है। तो ये सी का रूल है। अब हम देखते हैं एकांत, हमें मालूम है काटा, तो ये क्या मतलब हो गया? एकांत, काटा एंड एक्यूस, दैट मीन ये भी शार्प, इसका मतलब भी होता है। यानी यहां हम कह सकते हैं कांटेदार। कांटेदार। और यहाँ पे एकांथीने, ये हो सकता है कांटे जैसा, यानी इसका मतलब हुआ कांटे जैसा। और ये भी आपका एक्चुअली में ये जो उवस होता है, इसका मतलब फुल ऑफ होता है, फुल ऑफ। और हम इसको कह सकते हैं भरा हुआ। तो ये भी आपका वही है, कांटों से भरा हुआ। कांटों से भरा, या फिर कांटेदार भी इसका मतलब हो सकता है। और ये हो गया आपका, एक्चुअली उस लगा हुआ है, तो ये आप एक तरह से नाउन बनाता है। तो ये भी आपका काटा हुआ। और यहाँ पे एना, एनकांथुस, ये इसका मतलब ये हो गया कि बिना कांटों का। एन का मतलब नॉट, बिना कांटों का। एक्चुअली में एन प्लस ये अकांत है। एन का मतलब नॉट, नॉट। और ये हो गया हीटर अकांत। हीटर अकांत, हीटर का जो मतलब है एक्चुअल में ये ग्रीक है हीटरोस, इसका मतलब होता है अदर, अदर, दूसरा, दूसरा। तो इसका मतलब ये हुआ
हीटर अकांत मीन्स दूसरी साइड में काटा, यानी ये एक्चुअल में हम बोटनी में यूज करते हैं। कुछ पत्ते होते हैं जिनके पिछले हिस्से में कांटे होते हैं, तो ऐसे चीज को हम हीटर अकांत बोलते हैं। यानी इसको हम काटा दूसरी तरफ या फिर दूसरी तरफ काटा, इसको हम कह सकते हैं, या फिर सीधा हम इसको बोलते हैं काटा दूसरी ओर। ये बोटनी में यूज होता है। अब ये आ गया आपका अकांतोइड। इसका मतलब भी कांटे जैसा है। इसका मतलब भी कांटे जैसा है। जैसे ये इसके साथ हमने ओइड जोड़ा है। ओइड का मतलब जैसा होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सर्कलोइड, सर्कलोइड का मतलब हो गया सर्कल जैसा। इसका मतलब हो गया सर्कल जैसा, और हम इसको हिंदी में कहेंगे पहिए जैसा। सो ओइड का मतलब जैसा। अब और भी इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इसका मतलब हुआ आदमी जैसा। अब ये हम फोन के लिए यूज करते हैं, एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन यानी आदमी जैसा फोन जो आदमी की तरह काम करे, एंड्रॉइड। ऐसी और भी हम देख सकते हैं। जैसे क्यूब, क्यूब हमें मालूम है कि इस तरह की फिगर होती है। एक फिगर इस टाइप की होती है, समझो कि ऐसी फिगर हमारे पास जो होती है, ऐसी जो फिगर होती है, ऐसी जो फिगर होती है हम उसको बोलते हैं क्यूब। तो ये इसी तरह से इसको मैं बोल दूं क्यूबोइड, तो ये हो गया क्यूब जैसा। यानी क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं, क्यूब जो होती है उसके सरफेस के हिसाब से होता है, तो इसको मैं सिंपल बोलता हूं क्यूब जैसा। तो ऐसे ओइड का मतलब हो गया कांटे जैसा। अब ये एकांथोओमा, यहाँ पे ये जो वर्ड है ओमा का मतलब होता है, ओमा का मतलब होता है ट्यूमर, ट्यूमर। और हम इसको बोल सकते हैं फोड़ा, एक तरह से ट्यूमर और फोड़ा हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं। जो स्किन के ऊपर कोई फोड़ा हो जाए और जिसके ऊपर कांटे जैसे हों, तो उसको हम एकांथोमा यानी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कांटों भरा फोड़ा या कांटे जैसा फोड़ा, कांटे जैसा फोड़ा। और ये हो गया एकांतो कार्पुस। कार्पुस जो है इसका मतलब होता है फल। कार्पोस का मतलब होता है फल, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो इसका मतलब हुआ कांटेदार फल। कांटेदार फल। अब ये है एकांतो सिफालान। ये अब यहां पे आपके पास है सीफल का मतलब होता है सिर,
सिर। तो ऐसा जानवर जूलॉजी में ये एक्चुअल होता है जिसके सिर के ऊपर कांटे जैसे रेशे हों, यानी कांटेदार सिर, इसको हम बोलेंगे कांटेदार सिर। ऐसा कीड़ा जिसके कांटेदार बाल हों, और ये आर्की एकांथोसिफाला। इसका मतलब ये हुआ, आर्की का मतलब हो गया मुड़ा हुआ, आर्चरी जिससे वर्ड बनता है, और आर्क जो है वो इस टाइप से होती है, आर्क, तो इसको हम आर्क बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरह से कि मुड़ा हुआ मुड़े हुए बालों वाला बालों की खोपड़ी। मुड़े हुए या मुड़ा हुआ कांटेदार सिर, इसका मतलब ये हो गया, मुड़ा हुआ कांटेदार सिर। तो ऐसे इनके मतलब बनते हैं, जो कि हम यानी एकांत से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे